आज हमने एक ऐसा विषय चुना है जो ब्रेस्ट की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ओपीडी में सबसे ज़्यादा पेशेंट जिस चीज़ के आते हैं और जो डेंजरस नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है ब्रेस्ट पेन। इसीलिए ब्रेस्ट पेन को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन, एक नॉन साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन और एक एक्स्ट्रा मेमोरी ब्रेस्ट पेन। साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन यूजुअली यंगर पेशेंट्स में होता है, 30-35 से लेके 45 तक, जो मेंस्ट्रुएशन की एक्टिव लाइफ साइकिल है। 5 से 7 दिन तक रुकता है, पीरियड से 4-5 दिन पहले शुरू हो जाता है और पीरियड शुरू होने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये पेन बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता और इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली एग्ज़ैजरेशन ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में भी पीरियड से पहले ब्रेस्ट थोड़ा हैवी हो जाती है, थोड़ा नोडुलर हो जाती है और अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये उसी का एग्ज़ैजरेशन है जो थोड़ा सा पेन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन साइक्लिकल पेन वो है जो पूरे महीने परसिस्ट कर सकता है। एक ब्रेस्ट में हो सकता है, दोनों में हो सकता है, एक ब्रेस्ट में भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है और इसके कारण हो सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो, कोई सिस्ट हो जो पानी की गांठें होती हैं। कभी कभी कैंसर भी एक रेयर कॉज हो सकता है पेन का, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर होता है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। वो यूजुअली पेन और स्वेलिंग के साथ परसिस्ट करता है। तीसरे तरह का जो ब्रेस्ट में पेन है वो एक्स्ट्रा मेमोरी पेन कहते हैं, जो एक्चुअली ब्रेस्ट में ओरिजिनेट नहीं होता। वो चेस्ट वॉल में हो सकता है, नीचे रिब्स में हो सकता है, मसल्स में हो सकता है, किसी और आर्थराइटिस में हो सकता है, जो पेशेंट समझता है कि वो ब्रेस्ट में पेन है, लेकिन वो ब्रेस्ट का पेन नहीं है। और अगर हम एज ए डॉक्टर उसको डिटेल में एग्ज़ामिन करें, डिटेल में हिस्ट्री लें, तो हम बता सकते हैं कि ये ब्रेस्ट का पेन नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं साइक्लिकल पेन मैनेजमेंट। साइक्लिकल पेन मैनेजमेंट जो है वो यूजुअली कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। 80-90% पेशेंट रीएश्योरेंस, प्रॉपर सपोर्ट ब्रा पहनना, अकेजनली पेन किलर लेना और थोड़ा सा हॉट फोमेंटेशन लेने से 90% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को जिनको पेन बहुत सीवियर है उनको हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। वो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है मैं अभी नॉन साइक्लिकल पेन के साथ में बताऊंगा। नॉन साइक्लिकल पेन डेफिनेटली पेशेंट को परेशान कर सकता है क्योंकि ओल्डर लोगों में होता है, बट उसमें भी अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि इसमें कोई कैंसर नहीं है तो हम लोग उसको मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इवनिंग पिरमिरोज ऑयल, जो प्राइमोजा या GLA के नाम से मार्केट में मिलता है। विटामिन E, हालांकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि ये दोनों चीज़ें कितना इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने देखा है कि इन दोनों दवाओं से पेशेंट्स को थोड़ा फ़ायदा होता है। बहुत सीवियर पेन जिनको इन दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा है उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। जैसे कि एक दवा है डेनाजोल जो FDA अप्रूव्ड है और ब्रेस्ट पेन में इम्पॉर्टेंट रोल लगती है, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए हाई डोजेज़ में उससे नौजिया, वॉमिटिंग, बालों का झड़ना, आवाज़ मोटी होना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना। तो जहाँ तक हो सकता है हाई डोजेज़ ऑफ डेनाजोल हम लोग अवॉइड करते हैं। एक और दवा है टैमॉक्सिफेन। हालांकि ये दवा ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होती है, लेकिन बहुत ऐसे केसेस जिनको किसी और दवा से कोई आराम नहीं मिल रहा है उनको ब्रेस्ट पेन के लिए भी टैमॉक्सिफेन दी जाती है और इसका अच्छा रोल है। तीसरी जो चीज़ मैंने बताया कि एक्स्ट्रा मेमोरी पेन, वो हमको इस्टेब्लिश करना है, और अगर एक दफ़ा हमने प्रूव कर दिया कि ये ब्रेस्ट की वजह से पेन नहीं है तो अकॉर्डिंगली जो भी पेशेंट को बीमारी है उसको ट्रीट करना है। ब्रेस्ट पेन के बारे में मेरा
अंत में टेक होम मैसेज ये है कि ब्रेस्ट पेन के पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं के बराबर है और आपके डॉक्टर ने आपको देखने के बाद ये रीएश्योर कर दिया है कि ये जो ब्रेस्ट पेन है ये कैंसर से संबंधित नहीं है। तो आपको अपने माइंड में रीएश्योर होना है कि मुझे कोई ब्रेस्ट की सीरियस बीमारी नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट मेजॉरिटी ऑफ द ब्रेस्ट पेन पेशेंट्स में सक्सेसफुल है और सर्जरी का रोल ब्रेस्ट पेन में कोई नहीं है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि रीएश्योर होना है अपने माइंड में कि मुझे कोई सीरियस बीमारी नहीं है।